ये वीडियो उनके लिए है कि जिनके पास बाइक है, जिनके पास थोड़ा सा टाइम है एंड दोज हु वांट टू अर्न सम एक्स्ट्रा इनकम। कम ऑन डू समथिंग, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। सिर्फ 7 दिन आपके फ्री टाइम में रैपिडो बाइक टैक्सी चलाकर 7 लाख रुपए कमा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत कामली, आपका अंबो मैन आपके सामने फिर एक बार हाजिर हूं और आज मैं आपको रैपिडो बाइक टैक्सी के बारे में बताने वाला हूं, नॉट एज अ पैसेंजर बट एज अ राइडर। बेसिकली पिछले कुछ दिनों से मैं रैपिडो की बाइक टैक्सी चला रहा था, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कोलेक्ट कर रहा था एज अ राइडर, एंड विद दिस ऑल इन्फॉर्मेशन आई एम टुडे इन फ्रंट ऑफ यू शेयरिंग यू माई रिव्यू एज अ रैपिडो बाइक कैप्टन। बेसिकली ये वीडियो उनके लिए है कि जिनके पास बाइक है, जिनके पास थोड़ा सा टाइम है एंड दोज हु वांट टू अर्न सम एक्स्ट्रा इनकम। जब मैं आपको इस बारे में बता रहा हूं तो आपके मन में बहुत सारे सवाल रहेंगे कि पेट्रोल प्राइसेस इतने बढ़ चुके हैं और बाइक टैक्सी के बारे में उतनी अभी तक अवेयरनेस नहीं है, तो इज इट अ प्रॉफिटेबल वर्क? ओके, मतलब मैं दिन भर इतना एफर्ट्स दूंगा और अपने फ्री टाइम में एट द सेम टाइम मैं इतना पेट्रोल पे खर्चा करूंगा तो मेरे लिए कुछ बचेगा या नहीं, वेदर देयर वुड बी रिटर्न्स फॉर माय एफर्ट्स। सो यस, ये वीडियो बनाने से पहले मैंने कुछ दिनों तक ये रैपिडो बाइक टैक्सी चलाई है। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल डेफिनेटली शेयर कि ये बाइक टैक्सी मैंने कितने घंटे चलाई, कौन से दिनों में चलाई, एट द सेम टाइम कितना पेट्रोल कंज्यूम हुआ, कितने पैसेंजर्स को मैंने पिकअप और ड्रॉप किया और उसमें से मैंने कितने पैसे बनाए आफ्टर डिडक्टिंग द पेट्रोल कॉस्ट। सो गाइस, अगर आप एक सेकंड इनकम ऑफ सोर्स के बारे में सोच रहे हो तो ये पूरा वीडियो जरूर देखिए। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो फॉर अ राइड एज अ रैपिडो कैप्टन। तो गाइज अभी समय हो चुका है 4:45 का और मैंने अपने ऐप पे, जैसे आपने देखा होगा कि मैंने ऐप मेरा ऑन कर दिया है, ऑन ड्यूटी कर दिया है और अभी मैं राइड के लिए निकल चुका हूँ। सो लेट्स सी अभी मुझे कितने समय में पिकअप मिलता है, कहाँ पर पिकअप होता है और कहाँ पर ड्रॉप करना है। ओके, अभी तक तो पिकअप नहीं आया है। और बेसिकली मेरा हर बार ये एक्सपीरियंस रहा है कि जब भी मैं बाइक लेके निकलता हूँ तब मैं यहाँ पर मुंबई सेंट्रल और ग्रैंड रोड के बीच में जो नवजीवन सोसाइटी है वहाँ पर जाकर मैं रुकता हूँ, जिसकी वजह से वो 4 लेन है, मतलब वहाँ पर चौक है, तो मतलब पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है कि वहाँ पर जाके खड़े रहूँगा तो मुझे राइड आ जाएगा। ये देखिए मुझे राइड आ गया है, ये राइड आ रहा है मुझे गाँव देवी में, तो मैं ये एक्सेप्ट करके ये जो टाइमर है वो ख़त्म होने से पहले मैं एक्सेप्ट करूँगा और मैं गो टू पिकअप लोकेशन पे क्लिक कर दिया है। नाउ आई विल गो टू द पिकअप लोकेशन। बेसिकली यहाँ पर आपको मैप में नेविगेट कर देता है कि आपको कैसे कैसे वहाँ पर पहुँचना है। बट देन गाँव देवी इवन आई एम अवेयर अबाउट कि कहाँ पर है गाँव देवी, तो मैं बाइक यहाँ से लेके निकल चुका हूँ। यहाँ पर अभी सिग्नल मिला है मुझे और जैसे मुझे आपने देखा होगा यहाँ पर 5 मिनट्स दिखा रहा है कस्टमर के पास पहुँचने के लिए, तो सिमिलर मैनर में कस्टमर को भी पता चल गया होगा कि आई वुड बी रीचिंग देयर इन नेक्स्ट 5 मिनट्स। ओके, और अभी लगता है मुझे कस्टमर का फ़ोन आ रहा है, तो मैं बाइक जस्ट साइड पे लेकर कस्टमर को एक बार कॉल करके इन्फॉर्म कर देता हूँ कि दैट आई एम कमिंग, आई एम ऑन द वे। हेलो, आपको एक बाजी करनी है ना? हाँ हाँ, बाजी करने के हमें आना है। ओके श्योर सर, मैं वहाँ पर पहुँच के आपको कॉल बैक करता हूँ सर। हेलो, हाँ बोलिए। सुनिए ना सर, ये जो स्टेशन पे हम लोग टिकट निकालते हैं ना, टिकट, हाँ हाँ, वहाँ पर आपको आना है। ओके श्योर सर, मैं पहुँचता हूँ उधर, 5 मिनट में पहुँचता हूँ। हाँ, मैं वहाँ पर ही। ओके सर, थैंक यू। हमारे पैसेंजर से बात हो गई है, पैसेंजर ने गाइड भी कर दिया है कि कहाँ पर हमें आना है। मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि रैपिडो के मैप जो है अभी तक एक्यूरेट नहीं है, जिसकी वजह से कभी कभी कोई रोड पे अगर रोड ब्लॉक्स होंगे, कंस्ट्रक्शन चालू होगा तो रिफ्लेक्ट नहीं करता है और रॉन्ग लोकेशन भी बहुत सी बार बताता है। थोड़ा सा कस्टमर की डिस्टेंस थोड़ा सा दूर, तो बहुत सी बार कस्टमर से बात कर लेंगे तो बहुत ईजी हो जाता है लोकेशन पे पहुंचने के लिए। तो भी जैसे कि हमें कस्टमर ने बताया कि ही इज़ आउटसाइड ग्रैंड रोड स्टेशन, तो आई एम मूविंग अकॉर्डिंगली।
तो गाइस आप देख सकते हैं कि लोकेशन मुझे अलग जगह पर दिखा रहा है। माइट भी कस्टमर ने अलग लोकेशन चूज़ किया होगा, बट कस्टमर ने मुझे पिकअप करने के लिए अलग लोकेशन पर पिकअप बुलाया है। ऐसे केस में आप कस्टमर को लोकेशन अपडेट करने भी बोल सकते हैं, बट सिंस आई एम अवेयर अबाउट दिस एरिया सो आई एम डायरेक्टली गोइंग टू द लोकेशन, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, विद इन 50 मीटर्स के रेडियस में ही थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। तो जैसे कि सर ने बताया था वो यहाँ पर वेट कर रहे हैं जहाँ बस यू टर्न मारती है। तो यहाँ पर बेसिकली बस यू टर्न मारती है। यस भाई याचा फोटो टाका. अच्छा कोणता चॅनल आहे? अंबोमॅन म्हणून. अंबोमॅन. अंबोमॅन हा. माझा पण चॅनल आहे. अच्छा काय नाव? रवी ब्लॉग्स 21. अच्छा दादा 986498. एक मिनिट हा. हां बोला. 6498. 6498. ओके कुठे जायचं मित्र? नेपेन्सी रोड. अच्छा तो गाइस जैसे आपने देखा कि जब हम पैसेंजर को पिकअप करते हैं तो पैसेंजर के पास एक OTP होता है। आप जब लोकेशन पे पहुंचते हो तो आपको अराइव पे क्लिक करना है। अराइव पे क्लिक करने के बाद कस्टमर का जो OTP आता है वो एंटर करना है और आपको स्टार्ट राइड करना है। फिर आपका ये मैप नेविगेशन वापस एक बार शुरू हो जाता है। तो अभी हमें राइड मिली है ग्रैंड रोड स्टेशन से नेपेंसी रोड के लिए। गाइस आपल्या गोप्रोचं मेमरी कार्ड फुल झालेलं म्हणून आपण एका शॉपमध्ये थांबून आपल्या मोबाईलचं मेमरी कार्ड याच्यामध्ये टाकून घेतलं। ओके आपला फोन आपण इकडे परत लावूया। मी जरा 10 मिनिटसाठी ऑफ ड्युटी केलेलं, तर परत ऑन ड्युटी करूया। सिट टाइट, वी आर गेटिंग ऑर्डर्स फॉर यू। रैपिडो इट्स बिन लॉन्ग टाइम, मुझे ऑर्डर नहीं मिल रहा है। मैं ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर घूम घूम के यहाँ पर पहुँच चुका हूँ माझगांव लव लेन के पास, लेकिन राइड नहीं आया है। कम ऑन डू समथिंग, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। तो माइट भी पॉसिबिलिटी कि आज संडे है तो जिसकी वजह से राइड्स ज़्यादा नहीं मिल रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने संडे को मॉर्निंग में राइड किया तो मॉर्निंग में राइड्स मिल रहे थे। ओके इवनिंग में फ़र्स्ट टाइम मैं कर रहा हूँ संडे को। बाकी वर्किंग डेज़ में कैसे वर्किंग ऑफिस जाने वाले या फिर व्यापारी लोग उनका काम चालू रहता है तो इधर से उधर वो ट्रैवल करते रहते हैं। और आज संडे है उसीलिए माइट भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट रेगुलर वर्किंग डेज पे आपको इमीडिएटली राइड के बाद राइड मिलता रहता है। 5 minutes later. तो गाइज़ अभी मैं मझगांव से लेकर बाइकाला लव लेन तक आ गया हूँ, मुझे राइड नहीं मिली। तो यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन बता रहा है कि नियर कोतवाल बिल्डिंग रामबाग भोगले मार्ग, अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो आपको 25 रुपीज़ बोनस मिलेगा। सो लेट्स सी कि लोकेशन पे जाकर देखते हैं। A few minutes later. गाइस काफ़ी समय हो गया है, हम लोग राइड के लिए वेट कर रहे हैं तो अभी तक राइड नहीं मिली है। तो जैसे ये जो स्कीम देखकर या फिर ये ऑफ़र देखकर मैं यहाँ पर आया था, तो इट सेज दैट 25 रुपीज़ आपको बोनस मिलेगा। ओके 8 AM to 11 के बीच में अगर आपको ऑर्डर मिला तो सो आई थॉट कि अगर यहाँ पर मैं जाऊँगा यहाँ पर मुझे ऑर्डर मिलेगा और ऑर्डर मिलने के बाद मुझे इमीडिएटली बोनस मिलेगा, लेकिन यहाँ पर पहुँच के भी ऑर्डर मिलना चाहिए तब जाके मुझे बोनस मिलेगा। सो यहाँ पर अगर पोपट हो गया है तो लेट्स सी मैं मेरा लोकेशन चेंज करता हूँ, कोई और जगह पे जाकर रुक जाता हूँ तो माइट भी वहाँ पर मुझे ऑर्डर मिल जाए। A little longer than a few minutes later. गाइस अभी अंधेरा धीरे धीरे हो रहा है। अभी स्टार्टेड एट 4:45 और अभी 6:38 हो चुके हैं एंड अभी तक 2 घंटे में हमें सिर्फ 2 ही राइड्स मिले हैं, विच इज़ नॉट गुड। ओके बट एज आई टोल्ड अर्लियर संडे है तो इसलिए राइड्स नहीं है, बट नो वरीज, वी होप कि हमारा डे एंड में अच्छा नंबर हो जाए, कुछ अच्छा अर्निंग हो जाए। सो नाउ वी आर गोइंग टू लोअर परेड टू पिक अप आवर नेक्स्ट राइड। तो गाइस हम लोग मान्यवर के सामने जैसे कस्टमर ने बताया था हम लोग पहुंच गए एंड नाउ आई एम सर्चिंग माय पैसेंजर। ओके लेट्स कॉल हिम। हेलो हाँ सर मैं मान्यवर के सामने खड़ा हूँ। अच्छा आप वो साइड पे हो क्या? मुझे ये साइड का लोकेशन बताया, मैं आपके अपोजिट साइड में खड़ा हूँ। कहाँ पर जाना है हमें एग्जैक्टली?
हाँ हाँ, इधर इधर इधर। ओके ओके ठीक है सर, मैं आता हूँ। तो एक कस्टमर अपोजिट साइड पे खड़े थे, तो इसीलिए हम लोग ये बाजू आ गए हैं। तो नाउ लेट्स काले मुलाऊ कौन भाई सर OTP OTP किधर है? 9148। स्टार्टिंग और थर्ड राइड। सर आप रैपिडो कब से यूज़ कर रहे हैं? काफ़ी टाइम हो गया। अच्छा, राइड्स मिलता है इमीडिएटली? राइड्स अभी इमीडिएटली मिल जाता है। सिंगल बंदा ट्रैवल कर रहे हैं तो अच्छा है ट्रैवलर के लिए। हाँ, दो बंदे चला गया। अच्छा अच्छा, जैसे 3 बंदे रहेंगे तो ओला उबर से वगैरह कर सकते हैं। अगर घर अकेला बंदा ट्रैवल कर रहा है तो ये बेस्ट है। इधर ही ओके, हमारा ये राइड भी ख़त्म हो गया है। तो एक बार हम लोग भाई साहब को पूछते हैं, सर आपका फीडबैक कैसा है? कॉस्ट वाइज आपको कैसे लगा? मतलब ओला जनरली आप कैब वगैरह हायर करते हो, इसके कंपैरिजन में ये सस्ता पड़ता है। अच्छा, आपका कितना रुपया, अभी आप लोअर परिल से यहाँ पर आए, आपको कितना पैसा लगा? मेरे को अभी 33 रुपीज़। अगर वही आप कैब से आते तो कितना लगता था आपको? कैब से आते तो 190। अच्छा, मतलब ऑलमोस्ट 160 रुपीज़ सेव हो गया आपका। आपको राइडिंग कैसे, राइडिंग सेफ लगा? राइडिंग से अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच सर। या राइड मैंने क्लिक कर दिया और ये भाई साहब का पेमेंट हुआ है 10 रुपीज़। आपका शायद लगता है कुछ आपको ऑफ़र वगैरह मिल गया रहेगा, इसलिए आपको सिर्फ 10 रुपये में यहाँ तक पहुँच गए। 10 रुपये चैन नहीं रहेगा, 1 मिनट। हाँ, या फिर आप QR कोड से भी पे कर सकते हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच। या थैंक यू। तो 5 रेटिंग दे दी। ही वॉज पोलाइट, ही वॉज ऑन टाइम, वॉज अवेलेबल और ही वॉज फ्रेंडली एज वेल। सबमिट, रेडी फॉर नाउ नेक्स्ट ऑर्डर। और देखोगे 181 मुझे दिखा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे नेक्स्ट पिकअप आ गया है, ग्रैंड रोड में ही है। बिहार कहाँ। तो अभी मैं ग्रैंड रोड वेस्ट से ग्रैंड रोड ईस्ट में जा रहा हूँ। आपने देखा होगा अभी इमीडिएटली यहाँ पर राइड मिल गया। मतलब यहाँ पर मैंने कस्टमर को ड्रॉप किया एंड द नेक्स्ट राइड वॉज इमीडिएटली अवेलेबल। नॉट अवेलेबल बट ही वॉज लुकिंग फॉर राइड एंड फॉर्चुनेटली आई वॉज इन द सिमिलर एरिया। तो सर का कॉल आ गया लगता है, एक बार उनका कॉल पिकअप कर लेता हूँ। हेलो हेलो, हाँ सर बोलिए। हाँ मैं आ रहे हो ना? हाँ आ रहा हूँ, मैं इधर ही ग्रैंड रोड स्टेशन के पास ही हूँ, तो मैं पिकअप के लिए आ रहा हूँ। मैं इधर बैंक ऑफ इंडिया के नीचे खड़ा हूँ। ओके ओके सर, आधे मिनट में पहुँचाऊँगा। थैंक यू। तो बेसिकली यहाँ पर 2 मिनट्स दिखा रहा है, बट सिंस आई बिलोंग टू द सिमिलर एरिया तो मुझे पता है कि यहाँ से बैंक ऑफ इंडिया तक जाने के लिए हार्डली मुझे आधा 1 मिनट लग जाएगा। यस, OTP सर 2636। GoPro है ये? हाँ जी, बैठिए सर। सर कहाँ पर जाना है एग्जैक्टली? अच्छा, रैपिडो बेस्ट है। सिंगल ट्रैवलर के लिए, सोलो ट्रैवल के लिए तो बेस्ट है। रैपिडो में मूवमेंट का भी चालू करना चाहिए। एक्चुअली दे हैव अ विंग, बट मुंबई में दे आई डोंट नो, दे हैवंट स्टार्टेड। कि एक्चुअली कैसे हुआ, लास्ट ईयर इन्होंने लॉन्च किया, ओके, बट देयर वर सम RTO इश्यूज़, इसीलिए थोड़ा सा अप्रूवल्स वगैरह अटका हुआ था। ओके, तो पिछले लास्ट ईयर से चालू, लेकिन अवेयरनेस नहीं था। ओके, अगर आप बैंगलोर, जयपुर ये सब लोकेशंस पे जाओगे, दिल्ली वगैरह, तो वहाँ पर फीमेल राइडर्स भी है। यस, बट मैंने बैंगलोर में या फिर बाकी मेट्रोज़ में भी देखा है ना, जहाँ पर मैं ट्रैवल करता हूँ, तो वहाँ पर मतलब जनरली फीमेल पैसेंजर है ना,
so they even don't mind traveling with a male rider. ओके, इवन मुंबई में भी मैं जनरली इवनिंग में नहीं रहता, ये मैंने पैटर्न देखा है, लेकिन मॉर्निंग में अगर मैं राइड कर रहा हूँ ना तो बहुत सारे फीमेल पैसेंजर्स भी होते हैं. बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती है यस, कंफर्ट लेवल थोड़ा सा बोलते ना, मतलब इन दैट केस वी ऑल्सो हैव टू टेक केयर कि हम लोग भी थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके बैठे. अभी आप बैठे हो तो मैं कंफर्टेबली बैठा हूँ. या राइट, एंड नॉट लाइक दैट, मतलब जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ ना तो फीमेल पैसेंजर से बात करते हैं. ओके, उनको एक बार बात करने के तरीके से पता चल जाता है कि बंदा ढंग का है. ओके, क्या टॉपिक चल रहा है. यस, राइट राइट, उनके बारे में वहाँ पर होता है तो बोलते हैं ना कि एकदम बहुत धीमे धीमे चलेंगे, सो दे डोंट माइंड कि थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन बंदा सेफली लेके जा रहा है. आइडियली मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ अभी, आई एम नॉट, यस यस यस, मतलब मेरा जो यूट्यूब चैनल है दैट इज़ अम्बो मैन. अम्बो मैन इज़ आम आदमी. आई बिलोंग टू कोंकण, डेट्स वाई हम लोग आम को अम्बो बोलते हैं. ओके, सो आई एम शूटिंग इस वीडियो की मुंबई में बंदा जॉब करके एक बोलते हैं ना सेकेंड इनकम के लिए क्या क्या ऑप्शंस है उसके पास. ओके, तो दिस इज़ समथिंग कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे पार्ट टाइम काम चाहिए, थोड़ा सा कर्जा है मेरे ऊपर, या फिर मुझे कुछ नई चीज़ लेनी है. ओके, साइड अर्निंग चाहिए. सो अभी ऐसा है कि आपके पास ऑप्शन है. नाउ इट्स अप टू यू कि आपको ये टाइम में ये काम करना है कि नहीं करना है. ओके, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन कि आपको 2 घंटा करना है, 1 घंटा करना है. मैं आधा घंटा करके भी बंद कर सकता हूँ. ओके, बट देन अगर आपको स्टेडी इनकम अर्न करने 4-5 घंटा तो चलाइए आप बाइक. डन. 52. और मुझे नंबर हासिल भाई ने. थैंक यू. अरे, आई विल गिव चेंज. ओके, या थँक्यू सो मच. आता या कॉलेज गोईंग मुलाने आपल्याला टिप दिलेली आहे. 52 झालेले, बट येस पेड अस 60 रुपीज़. सो लेट्स सी हमारा नेक्स्ट राइड और हमारा इनकम कितना हो गया. अरे देखा, इमीडिएटली हमें नेक्स्ट राइड भी मिल गया. दिस इज़ नियर CST एक्सेप्ट राइड. ओके, लगता है गणपति बप्पा ने हमारी सुन ली. हमें इमीडिएटली राइड पे राइड मिलते जा रहे हैं. Approximately 10 hours later. सो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग. अनफॉर्चुनेटली कल हमारे GoPro की बैटरी लो हो गई थी, जिसकी वजह से मैं मेरा पूरा जो राइडिंग व्लॉग था रैपिडो कैप्टन की तरह वो शूट नहीं कर पाया. बट नो वरीज, मैं आपको अभी सारी डिटेल शेयर करने वाला हूं कि मैंने कल कितने किलोमीटर्स, कितने घंटे बाइक चलाई और उसमें से मैंने कितने पैसे अर्न किए. लेकिन जब मैं आपको बोल रहा हूं कि मैंने कितने पैसे अर्न किए, आपको ये भी जानना जरूरी है कि मैंने पेट्रोल पे कितना स्पेंड किया. तो मैं आपको एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको पूरा बताने वाला हूं. लेकिन उससे पहले अगर आपको रैपिडो कैप्टन की तरह काम करना है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है जिस ऐप की, और मेरा रेफरल कोड भी दिया है. आप वहां पर जाकर लॉग इन कर सकते हैं, रैपिडो कैप्टन बन सकते हैं, जिसकी वजह से मुझे भी थोड़ा बेनिफिट मिलेगा और आपको भी बेनिफिट मिलेगा. सो गाइज, मैं मेरा मोबाइल का ऐप ऑन करता हूं. आपको शायद यहां पर दिखेगा, यहां पर समवेयर नियर आप देख सकते हो कि मैं रैपिडो कैप्टन का जो ऐप है वो ओपन कर रहा हूं. ओके, और मैं यहाँ पर अर्निंग्स में चला गया और मैं हिस्ट्री में जाकर कल का दिन यानी कि 6 फरवरी, ओके, जो कि संडे था, वो मैंने ऑन कर लिया है. और आप देख सकते हो मेरा अर्निंग जो हुआ है वो 606 रुपया हो गया है. 606 रुपीज बाय राइडिंग इन माई फ्री टाइम. आप देख सकते हैं इसमें पूरी डिटेल्स दिए गए कि मैंने कस्टमर से कैश कितना कलेक्ट किया, विच वॉज 244 रुपीज, और रेस्ट ऑफ द अमाउंट विच वॉज पेड बाय कस्टमर वॉज थ्रू रैपिडो ऐप. और रैपिडो ऐप ने जैसे ही पैसे ले लिए तो वो मुझे कब देंगे. सो इट इज वेरी सिंपल. आप दिन में एक बार पैसे विड्रॉ कर सकते हैं. तो अगर मैंने दिन भर बाइक चलाई और मैं एंड ऑफ द डे अगर पैसे विड्रॉ करता हूं तो वो इमीडिएटली विड्रॉ हो जाते हैं. सो ऐसा नहीं है कि आपको 2 या 3 दिन वेट करना पड़ेगा. अपार्ट फ्रॉम दिस, मैंने कल 11 राइड्स कंप्लीट किए. इसका जो पूरा जर्नी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि आपको अंदाजा आ गया कि इतना लंबा मैंने ट्रैवल किया या फिर नियर बाय एरिया में ट्रैवल किया. ऐसा नहीं है कि आपको हर बार नियर बाय एरियाज ही मिलेंगे, बिकॉज आई रिमेंबर कि मुझे गिरगांव से भांडुप का भी राइड मिला है. ऑब्वियसली मैंने बहुत अच्छे पैसे कमाए, बट देन बहुत लंबा राइड था बाइक के लिए एज अ राइडर. सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको मेरी जर्नी बताता हूं. मैंने कितने बजे शुरू किया था, कितने बजे एंड किया और मैं कहां पे गया. सो गाइस, आई स्टार्टेड एट 4:45 और मुझे मेरा पहला राइड मिला ग्रैंड रोड स्टेशन से नेपेंसी रोड के लिए. ओके, उसके बाद मेरा नेक्स्ट राइड था वो 5:08 का था.
जो था मलबारी यानी कि 332 से मुझे मजगांव लेके जाना था सेफी पार्क कस्टमर को, पैसेंजर को। उसके बाद 629 को, मतलब ये 58 से और 629 के बीच में बहुत टाइम मेरा वेस्ट गया। आपने देखा होगा कि मुझे राइड नहीं मिल रही थी। तब मुझे फिनिक्स मॉल पे, मतलब मजगांव से मुझे फिनिक्स मॉल लोअर परेल जाना पड़ा, वहां से मुझे राइड मिली और वो राइड को मैंने अगेन नाना चौक यानी कि ग्रैंड रोड लाके छोड़ा। आफ्टर दैट मुझे नियर बाय बलराम स्ट्रीट जो ग्रैंड रोड में है वहां से पिकअप मिला। मुझे वहां से पैसेंजर को नरीमन पॉइंट छोड़ने जाना था। नरीमन पॉइंट से मुझे राइड मिला सीएसटी स्टेशन 728 को। सीएसटी स्टेशन से मुझे कालबा देवी नियर बाय लोकेशन था, वहां पर छोड़ा। कालबा देवी से आगे नियर बाय पिकअप बुलेश्वर। बुलेश्वर से मुझे पिकअप था और ड्रॉप था 7 रास्ता के लिए यानी कि जेकब सर्कल महालक्ष्मी। उसके बाद 7 रास्ता से आगे बढ़ते हुए मुझे नेक्स्ट पिकअप मिला विच वॉज एट बावला मस्जिद लोअर परेल। ओके, लोअर परेल से मैंने प्रभा देवी में यानी कि एल्फिस्टन में बंदे को छोड़ा। फ्रॉम देयर प्रभा देवी टू माइम। ओके, दिस वाज अ फीमेल राइड, मतलब फीमेल पैसेंजर थे। सो मतलब इसमें मेल फीमेल पैसेंजर्स आते हैं। यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि आप कंफर्टेबली राइड करें और इंश्योर दैम कि उनको भी सिक्योर्ड लगे। ओके, मैं अगर आप देखोगे कि बैंगलोर में या फिर बाकी सारी जगह पे फीमेल राइडर्स भी होते हैं। मैंने मुंबई में अभी तक नहीं देखे, बट वेरी सून आई कैन सी के मतलब जो फीमेल राइडर्स होते हैं वो भी रैपिडो की टीम ज्वाइन करेंगे। ओके, आफ्टर दैट मैंने माहिम को ड्रॉप किया। पोस्ट दैट मैंने गो होम के लिए डाल दिया क्योंकि 9:14 हो गए थे, 9:30 हो गया था, तो मुझे डिनर के लिए घर पे आना था, तो मैंने गो होम डाल दिया। आपको दिन में 2 बार गो होम की ऑप्शन आप डाल सकते हो, जिससे कि आपके घर का जो रास्ता है उसी रूट पे आपको बुकिंग्स मिलेंगे। तो मुझे वहाँ से निकलते ही इमीडिएटली माहिम से निकलते रूपारेल आइरिश जो माटुंगा और माहिम के बीच में है वहाँ से पिकअप मिला और मैंने बंदे को सेंचुरी बाजार यानी कि वर्ली ड्रॉप किया। उसके बाद वर्ली से मुझे लोअर परेल वर्कशॉप जो आसपास में ही है वहाँ से मुझे पिकअप मिला। मैंने उनको अगेन महालक्ष्मी जो जीजा माता नगर है वहाँ पर ड्रॉप किया और वहाँ से मैं घर पे आ गया। सो माई दिस एंटायर जर्नी इफ आई टेल यू it lasted for 5 hours and 45 minutes. Okay, मैंने 4:45 को स्टार्ट किया and I ended at 10:30. ओके, इसमें मैंने टोटल 11 राइड्स की और 11 राइड्स में अर्न किए 606 रुपीज। अगर मैं किलोमीटर की बात करूं तो मैंने 38.18 किलोमीटर ड्यूरिंग राइड मैंने कंज्यूम किए। उसके अलावा मैं एडिशनल 10 किलोमीटर पकड़ के चलता हूं क्योंकि मुझे यहां से ड्रॉप करने के बाद दूसरी लोकेशन पे जाना था पिकअप के लिए, वो मैं एक मिसलेनियस 10 किलोमीटर पकड़ रहा हूं। तो अप्रॉक्स 48 किलोमीटर मैंने बाइक राइड की इन 5 hours and 45 minutes। ओके, और इसमें पेट्रोल कितना कंज्यूम हुआ तो मैं बता दूं कि मैं एवेंजर यूज कर रहा हूं, तो एवेंजर का जो एवरेज है अराउंड 35 के आसपास है। ऑन एन एवरेज 35 देता है मुझे। सो 35 के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मैंने टोटल फ्यूल कंज्यूम किया विच इज ऑलमोस्ट 149-150 रुपीज यानी कि 150 रुपया। तो 606 यानी कि अप्रॉक्स 600 में से अगर आप 150 रुपया निकाल दे तो अपने नेट 450 रुपए मैंने कल के दिन में अर्न किए, which was on Sunday in my free time just by riding less than 6 hours. So guys, आपके मन में बहुत सारे सवाल रहेंगे, कुछ डाउट्स रहेंगे, तो डेफिनेटली आप ये वीडियो के कमेंट में पोस्ट कीजिए। आई विल डेफिनेटली लव टू आंसर दोस, क्योंकि अभी ये रैपिडो बाइक मैंने पिछले 14-15 दिन से चलाया, मैंने स्टडी किया एंड आफ्टर दैट ओनली आई एम पोस्टिंग दिस वीडियो या फिर मेरा जो रिव्यू है इसके बारे में कि आप पैसा कमा सकते हैं या नहीं। बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस मिले कि आई ड्रॉप लॉट ऑफ गुड पीपल, ओके, पीपल हु स्टे इन हाई राइज अपार्टमेंट्स एट वर्ली मलबारी ऑल्सो एंड पीपल हु स्टेज एट अस्लम एरियाज। सो बहुत अलग अलग लोगों के ओपिनियन थे, बहुत अलग अलग लोगों के बात करने के तरीके थे, टॉपिक्स अलग अलग थे। बट व्हेन दे गॉट टू नो कि ये जो बंदा बाइक चला रहा है ये एक MBA ग्रेड है और एक मैनेजरियल लेवल पे काम कर रहा है और एक वीडियो बनाने के लिए काम कर रहा है, सो दे वर वेरी फैसिनेटेड कि आप क्या करते हो, कैसे करते हो। हर एक कॉमन क्वेश्चन रहता था हर एक बंदे के दिमाग में कि आप ये एवेंजर पे ये रैपिडो चला रहे हो तो परवड़ता है क्या आपको? बोलो परवड़ता है, मैं भी चेक कर रहा हूँ, बट देन ये 15 डेज हो जाने के बाद आई कैन से यू कि मुझे भी परवड़ता है। आई हैव अर्नड गुड अमाउंट ऑफ मनी। देयर माइट बी मिक्स्ड ओपिनियंस इन माइंड्स ऑफ पीपल, लोगों के माइंड में बहुत सारे मिक्स्ड ओपिनियन रहेंगे कि यार ये क्या काम कर रहा है बाइक पे इधर उधर, मतलब लोगों के माइंड में ऐसा रहता है कि स्विगी जोमेटो ये सब काम करते हैं, दे वर लाइक ये बहुत छोटा काम कर रहे हैं। बट व्हाट आई फील इज कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, भले ये फिल्मी डायलॉग लगे, बट देन इवन आफ्टर डूइंग MBA ऑल्सो हमने सब काम किए। बट हर एक काम करने में लर्निंग्स अलग होती है एंड वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन गुड थिंग्स, बिकॉज व्हाट आई फील इज कि कुछ लोग हैं कि जिनको कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने हैं, माइट बी कुछ फंड्स इकट्ठा करने हैं टू बाय न्यू हाउस, उनका कुछ ड्रीम है, कुछ कार लेना है, बाइक लेना है, और माइट बी कुछ
लोन्स में है, जिनको वो लोन्स कंप्लीट करने हैं, उनकी सैलरी सफाइस नहीं कर रही है. सो इन दिस केस दिस पीपल कैन ऑप्ट दिस इन देयर फ्री टाइम इफ दे आर हैविंग अ बाइक. एक लॉकडाउन के बाद आप सब लोगों ने देखा होगा कि लोगों के पास एक रीजन मिल गया है कि यार काम ही नहीं है मार्केट में, काम ही नहीं है मार्केट में. काम मार्केट में बहुत कुछ है, बस आपकी काम करने की इच्छा होनी चाहिए. इसके लिए ना तो कोई इंटरव्यू देना पड़ता है, बस आपको एक मोबाइल में ऐप डाउनलोड करना है, एक दिन में आपका जो KYC वगैरह डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है, आपको एक वीडियो मिल जाता है, वो वीडियो आपको देखना है, उसके ऊपर बेस्ड छोटे से छोटे बड़े आसान सवालों का आंसर आपको देना होता है, एंड देयर यू गो एज अ रैपिडो बाइक कैप्टन. सो गाइस, आई हैव एंजॉयड दिस रैपिडो राइड एज अ रैपिडो कैप्टन. अगले वीडियो में मैं आपको कुछ अतरंगी इन्फो बताने वाला हूं कि मैंने पिछले 14 दिन में बाइक राइड किया तो मैंने कितने किलोमीटर राइड किए, मैंने कितने पैसे अर्न किए, मैंने कितना पैसा पेट्रोल पे कंज्यूम किया. और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको टॉपिक बताने वाला हूं कि जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप हर महीने सिर्फ 7 दिन आपके फ्री टाइम में रैपिडो बाइक टैक्सी चलाकर 7 लाख रुपए कमा सकते हैं. यू माइट फील कि ये क्लिक बेट है. यस, ये क्लिक बेट है, लेकिन 7 लाख कमा सकते हैं. सो डोंट मिस आवर नेक्स्ट वीडियो. अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा. इस बार हमारा वीडियो बहुत लेट आ रहा है, माइट बी ड्यू टू सम वर्क, सम इलनेस, बहुत सारी चीजें चल रही है, बट विल ट्राई टू इंश्योर कि अगर हमने आपको बोला है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, सो विल इंश्योर कि वी विल कीप ऑन गिविंग यू कंटेंट ऑन पीरियोडिक मैनर. सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए. और अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो एक सेकंड इनकम के लिए ट्राई करना चाहते हैं तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए. यू नेवर नो कि आप एक जस्ट वीडियो शेयर करके अपने दोस्त को कितनी हेल्प कर रहे हो. सो गाइस, टेकिंग योर लीव फॉर टुडे. सी यू सून. होए महाराजा.